परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से जय मसीह की। परमेश्वर ने एक और सुबह का टाइम हमारे जीवन में दिया है कि परमेश्वर के वचन के साथ कुछ बातें मनन करें। परमेश्वर ने पिछले एक साल 365 दिन का एपिसोड करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद हो। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की अभिनंदन करता हूँ। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 3 अध्याय उसका 1 से लेकर 10वीं पद तक हमने ध्यान दिया है। आज हम उसका 11 और 12 पद को पढ़ेंगे। उसी में हम देख सकते हैं कि मूसा ने परमेश्वर ने उनको मिस्रईम की ओर भेजने के लिए उसको बात कर रहा था। जब मूसा परमेश्वर को उत्तर दे रहा है, वो प्रत्युत्तर होकर परमेश्वर ने भी उनको उत्तर दे रहा है। ये बात को हम इधर देख सकता है। उसका 10वें पद, इसलिए 11वां पद। अब मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊँ और इस्राएलियों के मिस्र के निगल आओ। परमेश्वर ने इनको काम दिया है। जब वो अपने आप को एक क्वेश्चन के साथ परमेश्वर के सामने आ रहा है, हु आम आई, मैं कौन हूँ, मेरे से नहीं हो पाता है, मैं कैसे इजिप्ट में जाएगा, मिस्र में जाएगा, मैं कैसे इस्राएली लोगों को छुटकारा दिएगा, मेरे से नहीं हो पाता है। ये बात को एक कॉन्फिडेंस उनका जीवन में है नहीं है। ये बात को हम देख सकता है। कॉन्फिडेंस उनका जीवन में कम है, कम कॉन्फिडेंस उसका जीवन में हम देख सकता है ना। इधर 40 साल पहले अपने आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका जीवन में था। उसको मालूम था मैं कुछ कर सकता है, परंतु उसी टाइम उनको कुछ करने नहीं मिला। उसको उसी के पहले वो सब गड़बड़ हो गया है। परंतु अभी उनका जीवन में एक कॉन्फिडेंस का अभाव हम देख सकता है। 40 साल वो भेड़ बकरियों को फला चलाते हुए जीने के बाद अभी उनका जीवन में बिल्कुल कॉन्फिडेंस है नहीं है। ऐसी एक स्थिति में ये मूसा आया है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी देख, प्रभु ने हमारे लिए कुछ काम दिए तो हम भी ऐसा एक बिना कॉन्फिडेंस में हम भी काम ना करना है। इधर हम देख सकते हैं कि God performs his wonders and miracles through ordinary people। साधारण लोगों के द्वारा परमेश्वर ने बड़ा बड़ा अचंभित काम और मिराकल करने के लिए तैयार हो, इधर हम देख सकता है। परंतु इधर मूसा के बारे में हम देखेंगे तो मूसा को विश्वास में अभाव था, है ना। परमेश्वर का बुलाहट को पूरा करने के लिए एक पूर्ण विश्वास मूसा के जीवन में हम नहीं देख पा रहे। इसलिए वो एक क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं मेरे से नहीं होगा, मैं कौन है, मैं ऐसा कैसे करूं। ये बात को वो बता रहा है। हम जानता है कि उसने परमेश्वर की बुलाहट को इनकार किया है। उसी में वो सुनने का एक डाउट उसके जीवन में आया, एक शंका उसी के जीवन में आया, क्योंकि पहले उन लोग ने इनको तिरस्कार किया था। अभी कैसे उनको स्वीकार करेगा, ये उनका जीवन में एक सोच था। मूसा का एक विश्वास का अभाव। परंतु इधर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने उसको प्रोत्साहन कर रहा है। उनका जीवन में विश्वास में अभाव था, परंतु परमेश्वर बोल रहा है, मैं तुमको प्रेम करने वाला हूँ, मैं तुम्हारा क्षमा करने वाला हूँ, इसलिए तुम मेरे ऊपर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ना है। इधर परमेश्वर ये चाहता है कि विश्वासी लोगों को विश्वास में आगे बढ़ाना है। वो भी नहीं, परमेश्वर ये चाहता है कि जिसने विश्वास में आगे बढ़ा है वो दूसरा विश्वासियों को भी विश्वास में आगे बढ़ाना है। ये परमेश्वर चाहता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम
कितना लोगों को विश्वास में और परमेश्वर का वचन में आगे बढ़ा रहा है। एक बात को अपन को ध्यान देना है, उसी हिसाब से हमको करना है। मूसा को बुलाया जब उसने तुरंत एक क्वेश्चन पूछा है, उसको आमेन नहीं बोला है, परंतु जब हमारा ये कर्तव्य होना चाहिए कि परमेश्वर ने कुछ काम बताएगा तो उसी को क्वेश्चन ना पूछे हुए आमेन बोलना है। उसका 11वें पद में 12वें पद में हम देख सकते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा रहूँगा, मैं तुमको इधर से लेके उधर छोड़ दूंगा, वापस तुम इसी जगह में आकर आराधना करूँगा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। परमेश्वर का एक वायदा इधर हम देख सकता है, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। परमेश्वर हमेशा हमेशा हमारे साथ रहने वाला है। हम कुछ काम हमको दिएगा तो हमको अकेले वो नहीं छोड़ता है, वो हमारे साथ करना है। God will also be with us and speak through us. परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहने वाला है और हमारे द्वारा परमेश्वर बात करता है ना। इधर हम देख सकता है कि मूसा कोई उसको उसको एक वरी होने का जरूर नहीं था, एक संकट होने का जरूरी नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने उनके साथ है। वो बोल रहा है तुम्हारा सेवा में दे रहा है, तुम अकेले नहीं करना है, तो मैं तुमसे करवा दूंगा, मैं तुमसे बात करूंगा। मत्ती की किताब उसका 10 अध्याय 19 और 20 पद में हम देख सकते हैं कि हम कभी भी चिंता ना करें हम क्या बोले ऐसा, परंतु परमेश्वर जब घड़ी हमको क्या बात करना है वो परमेश्वर हमको देता है, वो भी नहीं पवित्र आत्मा भी हमसे बातें करवाता है। कितना एक बहुत बड़ी बात है। प्रिय विश्वासियों, हमारा विश्वास में कैसा है? हम एक अभाव विश्वास है क्या, एक अधूरा विश्वास है क्या? पूरा एक विश्वास के साथ, भरोसा के साथ हम परमेश्वर के आगे चलना है, परमेश्वर के साथ चलना है। और हम देख सकते हैं कि बीइंग ओल्ड इज नेवर ए गुड एक्सक्यूज फॉर फेलिंग टू सर्व गॉड। इधर हम देख सकते हैं कि उसको अभी 80 साल हो गया है, 40 साल पहले उसको एक बहुत बड़ा एक शक्ति था काम करने के लिए, परंतु अभी वो बोल रहा है मैं बुढ़ा हो गया है, मेरे से ये काम नहीं हो पाता है। परंतु हम जानता है कि कोई भी अपना जीवन उसको खराब कर दिएगा तो परमेश्वर ये बताता है कि तुम उम्र बढ़ने के द्वारा तुम कभी भी ऐसा ना सोचे मैं प्रभु का सेवा नहीं कर पाएगा। परमेश्वर ने हमको सहायता करता है। हमारे जीवन में कोई रिटायरमेंट लाइफ नहीं है। रिटायरमेंट के इस दुनियादारी के रिटायरमेंट के बाद भी हम क्या करना है? परमेश्वर का सेवा में आगे बढ़ना है। हम ऐसा दूसरा हम देख सकते हैं कि कभी ऐसा ना सोचे हम छोटा है इसलिए प्रभु का सेवा कर नहीं पाएगा। मूसा के जैसी हम देख सकते हैं कि यिर्मयाह को भी परमेश्वर ने बुलाया, जब परमेश्वर का यिर्मयाह का हृदयों में भी ऐसी एक शंका आया है, उसने बोला है यिर्मयाह 1 का 6वें पद में, मैं अभी बालक हूँ, मेरे से ये काम नहीं हो पाता है, ऐसी वो बता रहा है। परंतु इधर हम देख सकता है कि परमेश्वर उसका 7 से लेकर 10वीं पद तक उसको सांत्वना दे रखा है, उसको कॉन्फिडेंस में लेके आ रखा है, उसको करेज कर रहा है, उसको एनकरेजमेंट दे रहा है। और जो ऐसी मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, तुम ये काम करना है, तुम छोटा हो सकता है, तुम बालक हो सकता है, परंतु मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए तुमको ये काम करना है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी बिना शंका से हम परमेश्वर का सेवा करें, बिना कोई रिटायरमेंट लाइफ से हम प्रभु का सेवा करें। हम छोटा बच्चे हैं तो भी प्रभु हमको ताकत देता है, मदद करता है हम प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे, ऐसी एक जीवन
मूसा को परमेश्वर ने कैसी सांत्वना दे रखा है, मैं तुम्हारे संग रहूँगा। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में से जाने के पहले ये बोला था कि मैं तुमको ये सेवा के लिए भेज रहा हूँ, परंतु मैं तुम्हारे संग रहूँगा, तुम्हारे साथ साथ रहूँगा। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसी एक वायदा परमेश्वर ने हमको दिया है उनका सेवा करने के लिए। वो वायदे के ऊपर रहते हुए हम बिना शंका से, बिना हम उम्र में बढ़ गया ऐसा ना सोचते हुए, हम छोटा है ऐसा ना सोचते हुए, हम परमेश्वर का सेवा करने के लिए, परमेश्वर हमको क्या सेवा सौंपा है वो सेवा करने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।